सोनू सूद अभिनेता हमारे साथ आ रहे हैं। उनके साथ साथ सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ होंगे, बीजेपी से रागिनी नायक हमारे साथ होंगी, कांग्रेस पार्टी से राघव चड्ढा हमारे साथ होंगे, आम आदमी पार्टी से, और साथ ही जफर सरेशवाला हमारे साथ होंगे, पूर्व चांसलर हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के। सोनू सूद, आपका स्वागत है। सबसे पहले उन सब लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद मैं करता हूं जिनकी आपने आज तक मदद की है, जो आपको धन्यवाद कर पाए, नहीं कर पाए, आप तक बात नहीं पहुंचा पाए। आज हम आपको धन्यवाद करते हैं उन सब की तरफ से। थैंक यू। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मेरी ड्यूटी थी और मैंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। तो सोनू जी, अब छात्रों ने आपको दूसरी ड्यूटी पर लगा दिया, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि हमारे एग्जाम की डेट बदलवाइए, पोस्टपोन कराइए उसको। मुझे लगता है ड्यूटी के बजाय मैं इसको कहूंगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, जरूरत है। मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं, मैंने खुद पढ़ाई की है, मैं खुद भी एग्जाम्स में बैठा हूं, और मुझे लगता है कि जब आप एक एग्जाम देने निकलते हैं तो बहुत सारी स्ट्रेस रहते हैं आपके ऊपर, प्रेशर रहता है फैमिली का, खुद के करियर का। और हम इस समय जब इस कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इतनी मुश्किलें हैं हर चीज की, ट्रैवल नहीं आप कर सकते, बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति है जो वो खराब है। अगर हम बात करें बाढ़ की, बिहार, असम, बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हो चुका है, ट्रैवल नहीं कर पा रहे। तो आप सोचिए कि उस दौर के अंदर लोग कैसे ट्रैवल करेंगे, कैसे एग्जाम देंगे। मैं ये सिर्फ इतना ही सबको लोगों को कहता हूँ कि थोड़ा सा समय चाहिए, 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने, कि आप सितंबर में ना करवाएं, नवंबर में करवाएं, ताकि वो विंडो मिल सके और लोग इन चीजों से बाहर निकल सके कुछ हद तक। लेकिन सोनू, आपने देखा होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ट्वीट्स किए, उन्होंने नोटिफिकेशंस डाले पूरे। वो कह रहे हैं हमने तैयारी कर रखी है पूरी। 98% कम से कम ऐसे छात्र हैं जिनको हम उनके घर के बगल में, पास में, नजदीक में सेंटर दे रहे हैं। फिर क्या कहिएगा? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि जितनी अगर आपने डाउनलोड करने के लिए बोला गया है आईडी कार्ड्स, उनके बच्चे तो करेंगे ही, क्योंकि उनको पता है कि अगर बाई चांस एग्जाम्स हुए तो वहां पे अटेंड करना जरूरी है, बच्चों की तैयारी है तो भी। लेकिन अगर आप सैनिटाइज करने की बात करें, जितने सेंटर्स हैं, वो सैनिटाइज तो तब ठीक होंगे ना जब यहाँ से, घरों से सेफली वो अपने एग्जाम सेंटर्स में पहुंच पाएंगे। आप भी देखिए कि जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो भी कोविड के शिकार में आ चुके हैं, जबकि उनके ऑफिसेस पूरे सैनिटाइज रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है, पूरी सुरक्षा रहती है। जब वो लोग इस चीज से नहीं बच पाए, आप इमेजिन कीजिए जब 26 लाख बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इन एग्जाम्स देने के लिए दूर दूर जाएंगे, कई 100 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, तो उनकी सुरक्षा का क्या साधन है? नहीं हो सकता, वो सरकार भी जानती है। सो मेरा सिर्फ ये मानना है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें जो है एक साथ बच्चों के ऊपर है, चाहे हमने जैसे बात किया, बाढ़ की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, बहुत सारी मुश्किलें हैं लोगों तक जाने के लिए, पैसे नहीं है उनके पास। अगर एक प्राइवेट गाड़ी की बात करें, मैं किसी बच्चों को हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, उनको एग्जाम सेंटर्स में कैसे पहुंचाना है, तो 7 से 8 हजार रुपए एक प्राइवेट गाड़ी लेती है उनको एग्जाम तक पहुंचाने की। उनको पता है कि बच्चों के एग्जाम्स है, तो वो भी एक अलग बिजनेस शुरू होगा। सो माई पॉइंट इज कि उनको थोड़ी सी एक विंडो देनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये 50 दिन है, आपके पास 40 दिन है, इसके अंदर आप अपनी तैयारी कीजिए। जो भी बाढ़ से पीड़ित इलाके हैं उनमें थोड़ी सी बेहतर स्थिति होगी, और फिर उसके बाद चाहे स्थिति कोई भी हो, लेकिन आप एग्जाम्स आपको देने हैं, तो एटलीस्ट आपको एक विंडो मिलती है, सरकार को भी वो 40-50 दिन ज्यादा मिलते हैं तैयारी करने के लिए। आई थिंक दैट्स वेरी फेयर डिमांड व्हाट स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू पुट अप। सोनू जी, आप तो खुद इंजीनियरिंग पढ़े हैं, आप जानते हैं आजकल माँ बाप 2-2 साल लगाते हैं बच्चों को तैयारी कराने पे, पैसे लगते हैं, टाइम लगता है। उनको कैसे समझाएंगे? उनको डर लग रहा है कि लटक गई परीक्षा या कैंसिल हो गई तो डूब जाएगा साल पूरा। नहीं, देखिए बिल्कुल, मैं कहता हूं कि हम कैंसिल करने की बात ही नहीं कर रहे। जो सरकार एग्जाम सभी करवा रही है, वो 50 दिन बाद भी करवा सकती है। लेकिन हाँ, आप जिन स्टूडेंट्स की बात, हम देखते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जितने आते हैं, टॉपर्स होते हैं, जो एक्सेल करते हैं, वो बिहार से होते हैं। बिहार इस समय 13 से 14 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, पूरी तरह डूबे हुए हैं, मुश्किल में। आप सोचिए कि वो स्टूडेंट्स कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे कमाल के स्टूडेंट जो हमारे देश को संभालने वाले हैं, वो लोग कभी एग्जाम्स में बैठ ही नहीं पाएंगे, या कोशिश करेंगे शायद पहुंच ही ना पाए, और जो पहुंचे कुछ ना कुछ तकलीफ में आए। तो आइडिया इज कि उसको थोड़ा पुश करना, हमें कैंसिल नहीं करना। वी डोंट वांट दिस टू बी 0 ईयर की एग्जाम्स हुए ही नहीं। जो कोचिंग है, जो आपके पास आपको शिक्षा मिली है, जो आपको आता है, वो तो आपके पास 50 दिन बाद भी रहने वाला है। पर हमें सिर्फ उन लोगों के लिए सोचना है जो पीड़ित है, उन लोगों के लिए नहीं जिनका सेंटर जो है बिल्कुल पास में है और पहुंच जाएंगे, वो तो पहुंच ही जाएंगे। हमें सोचना है जो 75% लोग जो बाहर दूर रहते हैं,
वो कैसे पहुंचेंगे? पर सोनू, बहुत से लोग कह रहे हैं क्या गारंटी है 50 दिन बाद कोरोना के केस 31 लाख से बढ़ के 40 या 45 लाख नहीं हो जाएंगे? हालांकि नहीं होने चाहिए, लेकिन बदतर नहीं होंगे हाल, इसकी गारंटी तो नहीं है ना। मैं कहता हूं कि होंगे केसेस बढ़े भी, उससे कोई उसका मैं डिनाई नहीं करता और मैं कोई गारंटी नहीं देता कि केसेस नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि जब आज से 5 महीने पहले कोरोना शुरू हुआ था, उस समय केसेस बहुत कम थे, 1-2 केसेस होते तो बहुत बड़ी बात होती थी। अभी केसेस लाखों की गिनती में है, लेकिन लोगों ने किसी ना किसी तरीके से ये अपने माइंड में माइंडसेट्स बना लिए हैं कि हम कोरोना के साथ रहते हैं, ये नया नॉर्मल है, दिस इज द न्यू नॉर्मल दैट वी हैव टू लिव विद। और तरीके भी ढूंढ लिए हैं और मैनेज भी कर रहे हैं और बिजनेस भी धीरे धीरे खुलने शुरू हुए हैं। जब 2 या 10 करोड़ कोरोना केसेस थे तब हिंदुस्तान बंद हो गया था, अभी इतने लाखों केसेस है, हिंदुस्तान खुल रहा है। तो मतलब लोगों की तैयारी हो रही है उस चीज को सामना करने के लिए। और जब हम 1.5 से 2 महीनों की बात करते हैं, चाहे केसेस बढ़े लेकिन तैयारी लोगों की बेहतर होगी, लोगों की पहुंचने की सुविधाएं बेहतर होंगी, लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बाढ़ पीड़ित जो स्टेट्स हैं वो उससे बेहतर हालातों में होंगे। सो ये सब चीजों को नजर रखते हुए हमें आपको लगता है इसका कोई अल्टरनेट हो सकता है? एंट्रेंस टेस्ट हटा सकते हैं, मेरिट बेस पे एडमिशन हो सकता है ऐसे कोर्सेज में? देखिए, मुझे लगता है कि ये वो स्टेज रहता है हमारे करियर के अंदर। जब मैं भी था, मैंने भी एक्सपीरियंस किया था, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आपको एक्सेल करके जो बहुत कमाल के लोग होते हैं आगे आते हैं और फिर उनको वैसे वैसे उस लेवल के हिसाब से उनको एडमिशंस मिलती हैं स्कूल कॉलेजेस में, और वो आगे अपने करियर के वो मोड़ तक पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, ऑल्टरनेटिव तरीके बहुत सारे निकलेंगे, सजेशन भी बहुत आएंगी, लेकिन ये जो एग्जाम्स का जो प्लेटफॉर्म है ये हमेशा एग्जिस्ट होता आया है और होता रहेगा। तो इसको नहीं चेंज करना चाहिए, बस यहाँ तक लोगों की पहुंचाने की थोड़ी सी बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना मानना है। और आई थिंक कि सरकार ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है कोरोना से, और ये जंग भी किसी न किसी तरीके से लड़ लेंगे अगर थोड़ा सा समय होगा। और मैं एक छोटी सी एक और बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि ये वो समय है जब पूरा देश, जो 20-25 लाख स्टूडेंट्स हैं, 80% लोग जो हैं वो आगे बढ़े हैं और आगे ये गुजारिश कर रहे हैं सबसे। तो सरकार के पास बहुत अच्छा मौका है इसको कि हाँ, हम आपके साथ खड़े हैं, थोड़ा सा आपको 1 महीने का 40 दिन का समय दिया जाता है और वापस आए। वो जो खुशियां उनके चेहरे पर लाने का, मुझे लगता है इससे बेहतर मौका नहीं रहेगा सरकार के पास। बहुत लोगों ने लॉकडाउन में आपसे कहा कि हमें घर पहुंचा दीजिए, अब सुना बच्चे आपसे कह रहे हैं कि आप उनको टेस्ट सेंटर पहुंचा दीजिए। देखिए, मैं अभी भी लोगों को अप्रोच कर रहा हूं और मैं करूंगा भी। मैं अगर जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे उनको पहुंचाने की कोशिश भी जरूर करूंगा, और मैं उनसे वादा भी किया कि जो लोग आप नहीं पहुंच सकते और आपको दूर लगता है तो मुझे आप बताइए, मैं आपको जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चलिए, आखिरी सवाल है, लोग सरकार में बिना पोर्टफोलियो के मंत्री होते हैं, आप बिना सरकार के मदद मंत्री बने हुए देश के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मुझे लगता है कि जरूरतें जो लोगों की थी, मैं मुझ तक पहुंची, और मैं भगवान की आई थिंक कहीं ना कहीं ताकत मिली हुई थी जिसके कारण मैं उनकी वो मुश्किलें दूर कर पाया। और हर रोज मैं नए चैलेंजेस देखता हूं अपने लिए और उनको पूरा करने की एक अलग कोशिश, मुहिम छेड़ता हूं। तो ये नया चैलेंज है जिंदगी का, और मुझे पता नहीं कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन एक इच्छा है और एक दृढ़ निश्चय है कि मैं करूंगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू सूद, धन्यवाद। और हमें लगता है आप जैसे 2-4 लोग, 5 लोग और हो जाएं देश में तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।